बाबा ने कहा देखो जग तो होना ही चाहिए, लेकिन ये जग अपने आप नहीं हो रहा है, केवल हमको अपने आप अपमान करने के लिए जग किया जा रहा है। सच्ची कुछ भी हो महाराज, मेरे पिताजी जग कर रहे हैं, अब भला मैं नहीं जाऊंगी। बाबा ने कहा देखो तुम्हारा भी निमंत्रण नहीं है, हमारा भी निमंत्रण नहीं है, तुम्हारा भी निमंत्रण नहीं है, हमारा भी निमंत्रण नहीं है। तो सती जी ने शंकर जी को उपदेश दे दिया। उपदेश क्या दिया महाराज सुनिए। पिता के यहाँ, भाई के यहाँ, गुरु के यहाँ, डॉक्टर वैद्य के यहाँ, राजा के यहाँ, संत महात्मा के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जाना, पति के यहाँ, बेटा के यहाँ, दामाद के यहाँ, बिना मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण को भी जाना चाहिए। बाबा ने कहा बात तो ठीक कह रही हो, एक कौन जब निमंत्रण देना कार्य के कारण भूल गया हो, तब कहीं नहीं इतने कार्यों में व्यस्त हो कि निमंत्रण देना बुलावा भूल गया हो तब। लेकिन जहां जाने के बाद किसी प्रकार की ईर्ष्या बढ़ जाए, वहां पर तो चाहे अपना कोई भी हो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। सती जी के ठीक है महाराज, लेकिन मैं तो जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं कहता हूँ नहीं जाने के लिए, तुमको तो जाओगी। हाँ जाऊंगा। तो ठीक है, तुम्हारा मंगल नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और सती ने शंकर जी की अवज्ञा किया, वही गई और पिता के जग में ही चल करके मर गए। अब नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। अगर सती जी कहीं धर्म की जिज्ञासा की होती तो सती के धर्म की जिज्ञासा का फल यह होता कि उसको इस तरह से विषम परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता। इसलिए हम और आपको बताया गया है जीवन में धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन आज क्या करता है लोग, सुबह सुबह जाकर के श्वास खींचेगा लोग। अभी भी लोग योगा करता है लोग, कुछ लोग कहते हैं महाराज हम योगा करते हैं सुबह सुबह। हम भाई किसी का खंडन मंडन नहीं करते हैं, बात समझ लीजिएगा। हम एक बात कहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता हो तो सुनिएगा, और नहीं लगता हो तो हमारा बात हमारे पास छोड़ दीजिएगा। योगा करता है लोग, सुबह से अपने पेट को पचकाएगा, फुलाएगा, सांस को खींचेगा, छोड़ेगा। और यही योगा जब समाप्त होगा क्या करता है, अंडा को सबसे पहले जब पान करेगा। यही योगा है, बताइए ना ये कौन सा योगा है जी, ये काहे का योगा है जी। इस योगा से क्या मतलब है जी, राम राम बुद्धि पर तरस आती है। ऐसे लोग योगा भी कर रहे हो, अब अपना यही काम कर रहे हो, कौन सा योगा है। योग का मतलब होता क्या है बता दो ना हम सब ने अपने। जो कहते किसे हैं, अगर पातंजल योग दर्शन के अनुसार बात किया जाए तो चित्त वृत्ति निरोधा योग, एक पातंजल योग दर्शन के अनुसार बताया गया है। चित्त वृत्ति निरोधा योग, हमारी चित्त की चंचलता जो है, आहार की चंचलता जो है, सत्संग की चंचलता जो है, इसको अपने आप निरोध करना, इसी के नाम क्या है, योग है। अर्थात हमारे आहार में, व्यवहार में, चित्त में किसी प्रकार का दोष है, फाल्ट है, विकार है, उसको हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध करना, त्याग करना, इसी का नाम क्या है, योग है। बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरफ मार लो बस हो गया भजन, इसी का नाम योग है। ऐसा अगर नहीं होता है तो सही में हमने योग नहीं किया। इसीलिए मानव जीवन में योग हो तब, तपस्या हो तब, साधना हो तब, यज्ञ हो तब, ये रोक नहीं लगाया गया है। लेकिन इसके करने का तरीका जो हमें भूल गया है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसा कब होता है, जब संत, शास्त्र और सत्संग के अमल छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं, यही हमारे जीवन में होता है। लेकिन तीनों का सहारा लेकर के अगर हम कर्म करते हैं तो हर कर्म ही हमारे जीवन का वो साधना, आराधना, पूजा हो जाता है। इसलिए तो कहा गया है वर की वर्षी कर्म ही पूजा है। कौन कर्म, जिस कर्म में परमात्मा की आज्ञा मान करके, संत, शास्त्र और ईश्वर का सहारा लेकर के अगर वह कर्म किया जाता है तो हर कर्म ही वह साधना, आराधना, पूजा और तपस्या हो जाती है। यही बातों को बताया गया है। अतः जीवन में हमें धर्म की जिज्ञासा सबसे पहले होना चाहिए।